हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम सेल्फ अवेयरनेस, जिसे कि आत्म जागरूकता कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि आपने कहा था कि हिंदी में भी डालूं, तो इसीलिए मैं हिंदी मीडियम में भी ये सब डाल रही हूँ। आत्म जागरूकता है क्या? अपने बारे में जानना। अपने बारे में कैसे जानना कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम क्या हैं और हम में क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिव थिंग्स हैं। इसे ही स्वयं जागरूकता या फिर आत्म जागरूकता कहा जाता है कि हम में क्या क्या योग्यता है, कि हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारे क्या क्या नेगेटिविटी है या फिर नेगेटिव पॉइंट्स हैं, क्या क्या हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, हम में क्या कैपेसिटी है कोई भी काम को करने के लिए। वही हमारी जिसे कि हम स्वयं जागरूकता या फिर सेल्फ अवेयरनेस कह सकते हैं। हम कहते हैं ना, एग्जाम्पल लेते हैं कि ये जो व्यक्ति है मोटा है या पतला है, तो इसी तरीके से ये भी क्या है, खुद को समझना ही है। सेल्फ अवेयरनेस या फिर आत्म जागरूकता ही है। अगर हम जानें कैम्ब्रिज जो डिक्शनरी है उसके अकॉर्डिंग कि सेल्फ अवेयरनेस या फिर आत्म जागरूकता है क्या, उनके अकॉर्डिंग है आपके स्वयं के विषय में आपकी अच्छी जानकारी और परख। मतलब कि आप अपने बारे में क्या जानते हो, कि आप में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या क्या अच्छाइयाँ, ये सब जो हम जानते हैं अपने बारे में, ज़रूरी नहीं है कि अपनी अच्छाइयों को ही जानना, बुराइयों का भी पता होना चाहिए। यही स्वयं जागरूकता या फिर आत्म जागरूकता कहलाता है। तो इसीलिए इसके बहुत सारे स्तर हैं। सबसे पहला है डिफ्रेंसिएशन, जिसे कि हम विभिन्नताओं के प्रति जागरूकता भी कहते हैं, कि हम में क्या क्या अलग बातें हैं, हमें कैसे जो है दूसरों के साथ बिहेव करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, हम किसी से अलग हैं और किस तरीके से दूसरों से अलग हैं। हम कहते हैं ना कि आपका ये काम है, ये आपने बहुत ही अलग काम किया है ना, तो इसके बारे में जानना कि हमने क्या अलग काम किया है, हम में क्या क्या विभिन्नताएं हैं, इस सभी को जानना ही जो है स्वयं को जानना है। नेक्स्ट है स्थिति। हम कहते हैं ना कि कोई भी व्यक्ति जो है पढ़ा लिखा है, वो किस अकॉर्डिंग काम करेगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कि हमें किस सिचुएशन में कैसे दूसरे व्यक्ति के साथ डील करना है। तो कैसे दूसरों के साथ हमें रहना है, कैसे दूसरों के साथ बातचीत करनी है, ये सब भी हमारी आत्म जागरूकता में ही आता है। क्योंकि जब हम अच्छे से खुद को जानेंगे, तभी जो है हम दूसरों से अच्छे से बातचीत कर पाएंगे या अच्छे से डील कर पाएंगे। नेक्स्ट है पहचान। हमें खुद की पहचान तभी होगी जब हम अपने बारे में अच्छे से जानेंगे। और ये कब जानेंगे? जब हम अपने बारे में जागरूक होंगे कि हम में क्या अच्छाइयाँ हैं और हम में क्या बुराइयाँ हैं। अपने बारे में निरीक्षण करना ही आत्म जागरूकता कहलाता है। नेक्स्ट है परमानेंस, या हम कह सकते हैं स्थायी रहना। जब हम अपने बारे में जान लेते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते, क्या हम में अच्छाइयाँ हैं, हम में क्या बुराइयाँ हैं, तो हम अपने बारे में क्या हो जाते हैं, कॉन्शियस। अगला पॉइंट भी इसी में ही आ जाता है, चेतना, आत्म चेतना। हमें आत्म चेतना आ जाती है, हम कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम जो है ये काम अच्छे से कर पाते हैं, और फिर बार बार जो है हम वो काम करते रहते हैं। इससे हम अपने बारे में जो है अच्छे तरीके से जागरूक हो जाते हैं। आगे है जो आत्म जागरूकता है या फिर आत्म स्वयं जागरूकता है, उसके क्या क्या किस्में हैं। पहला होता है सार्वजनिक स्व जागरूकता। अब ये सार्वजनिक स्व जागरूकता क्या है कि पब्लिक हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम कहते हैं ना कि सब हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हम ये काम कर रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे, सभी ये जो बात करते हैं वो किस में आता है, सार्वजनिक स्व जागरूकता, जो लोग हमारे बारे में जानते हैं। और नेक्स्ट है निजी आत्म जागरूकता। निजी क्या है कि हम अपने बारे में क्या जानते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लोग जो हमारे बारे में कह रहे हैं कि वो सच्ची हो, ठीक है। हमें खुद को जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और खुद को जानना ही क्या होता है, आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता यही है, खुद को जानना, खुद की जितनी भी अच्छाइयाँ हैं और कितनी भी बुराइयाँ हैं, अपने बारे में अच्छे से जागरूक होना ही आत्म जागरूकता कहलाता है। होप यू लाइक दिस। थैंक यू।